हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जैसा मेरे पास अभी तक मेरे पास जो स्टूडेंट से रिव्यूज आ रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि सर पेपर हमारा अच्छा हुआ है। वो ये नहीं कह रहे कि सर पेपर इजी था या पेपर मुश्किल था, वो ये कह रहे हैं कि सर पेपर अच्छा हो गया, हम लोग पास हो जाएंगे, हम लोग हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। सो इसी भी आप मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी का पेपर भी अच्छा हुआ होगा और आप सभी भी इस पेपर में एटलीस्ट 40 स्कोर करने वाले होंगे, ताकि आप लोगों का एटलीस्ट आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए आराम से। क्योंकि जैसा मैंने कल ही बताया था आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर कि थोड़ा सा बच्चों को डर रहता है मैथ्स के अंदर, और जो मैंने देखा भी है कई बार बच्चे मैथ्स में ही स्कोर नहीं कर पाते 40, इसलिए उनका फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमें चारों पेपर में 40 स्कोर करना जरूरी होता है। ठीक है जी। सो देखिए, अब अगर आपका अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत खुश होंगे जिनका अच्छा हुआ है, जिनको जिनको उम्मीद है पूरी कि हम पास होने वाले हैं। जिनको थोड़ा सा डाउट है कि भाई शायद मेरा पेपर गड़बड़ ना हो जाए, कुछ मुझे ज्यादा आता नहीं था, जो भी चीज है, देखिए पेपर खत्म हो चुका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ से गाड़ी निकल चुकी है, होता है ना, गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है भैया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। ठीक है। सो ऐसे ही पेपर आप लोग करके आ चुके हो, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा करा है, रिजल्ट आएगा, पास हो जाओगे, आगे चले जाओगे। नहीं करा है, बाई चांस, मैं सभी के लिए यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी पास हो जाएं, बट बाई चांस जिसका पेपर नहीं क्लियर हुआ उनको दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, निराश मत होइए। अभी के लिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है कि हम लोग छोड़ दें। जो मेरे पहले 3 पेपर में अकाउंट्स, लॉ और मैथ्स का जो कर चुके हैं हम लोग, उनको छोड़ दीजिए, उनको भूल जाइए। उनके बारे में बात करेंगे 2 दिन बाद, उनके बारे में सोचेंगे 2 दिन बाद कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सब बात करेंगे 2 दिन के बाद कि हमारा क्या होगा। ठीक है जी। अभी जो हमें बात करनी है, हमारा चौथा पेपर है, वो है हमारा इकोनॉमिक्स का। एंड आई एम श्योर अगर आप लोग सभी शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये पेपर बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। जिन लोगों की रैंक, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छा स्कोर करें, 230, 240, 250 या 270, 280 तक स्कोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है। आप लोग इस पेपर में 75, 80, 85 तक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप ये स्कोर करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपका स्कोर डेफिनेटली 270 प्लस 280 प्लस अपने आप आपका चला जाएगा। तो ये पेपर आप लोग एक मान के चलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए ना, अपना स्कोर बनाने के लिए पेपर सबसे बड़ी उनकी लॉटरी है। क्यों लॉटरी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एक तो इको पार्ट है 60 मार्क्स का, 40 पार्ट आपका बीसी के है। और दोनों पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पूरे 4 महीनों में इनको एक एक घंटा भी डेली दिया होगा तो आज बड़े आप आराम से बैठे होंगे, भैया ये तो मेरा सबसे आसान पेपर है। ठीक है जी। और अगर नहीं भी दिया, थोड़ा थोड़ा टाइम भी दिया, थोड़ा थोड़ा बस आपने ऊपर से पढ़ा भी हुआ है, तो भी आप लोग बहुत अच्छे से, यहाँ पे तो मैं 40 की तो बात करूंगा नहीं आप लोगों से कि आप लोग 40 के लिए तैयारी करो, यहाँ पे तो मैं कहूंगा आप लोग 60 तो कम से कम आप लोग के आने चाहिए पेपर के अंदर। क्योंकि टॉपिक ही मुश्किल नहीं है कुछ भी ऐसा, पेपर कितना मर्जी मुश्किल बना दे इंस्टीट्यूट, आप लोग बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। और जो मैंने तक देखा है, पेपर जनरली इंस्टीट्यूट इसका मुश्किल नहीं बनाता। ठीक है जी। सो इसीलिए यहाँ 40 की तो बात मैं आप लोगों से करने नहीं वाला, मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से 60 की। ठीक है जी। और अगर आप लोगों ने अच्छी मेहनत कर रखी है तो मैं उनके लिए बात करूंगा 80, 85 की। क्योंकि अगर आप इतना स्कोर करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोगों का स्कोर, टोटल स्कोर 270 के आसपास आपका पहुंच सकता है यहाँ से, अगर आप लोगों को, बाकी अगर आपके पेपर अच्छे गए हैं तो। ठीक है जी। सो चलिए थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, काम की बातें, क्योंकि आप लोग भी उसका वेट कर रहे होंगे। सो देखिए, आप सभी को पता है पेपर है आपका इको एंड बीसी के, तो आप सभी को पता है ऑलरेडी कि आपका इको का पार्ट है यहाँ पे 60 मार्क्स का, एंड 40 मार्क्स का आपका पार्ट है बीसीके का। ठीक है जी। आई बिलीव ये सब बातें आप सभी को पता ही है। पॉइंट ये है कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगले 1.5 दिन के लिए। तो 1.5 दिन आपको करना क्या है, फोकस देखिए, जो इको में आपकी यूनिट 2, 3 एंड 4, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जी। ठीक है जी। आपका डिमांड हो गया 2 के अंदर, पूरा डिमांड, पहले डिमांड के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग कंज्यूमर यूटिलिटी वगैरह उन सब इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में बात करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड यूनिट के अंदर ही सप्लाई और इक्विलिब्रियम की। ठीक है जी। थर्ड यूनिट पे हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की, देन कॉस्ट की, ये दोनों चीजें बात हो गई। और फोर्थ यूनिट थोड़ी लंबी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें क्या है, एक तो रेवेन्यू वाला, प्रॉफिट वाला, उसमें आपकी कंडीशंस आती है, शटडाउन पॉइंट वगैरह की कंडीशंस। देन आपका आता है डिसइक्विलिब्रियम, कि अगर आप डिसइक्विलिब्रियम पे होंगे तो आप वापस, या आपका सप्लाई डिमांड में चेंज होगा तो हम लोग वापस इक्विलिब्रियम पे कैसे आएंगे। सो ये चीजें आती है आपकी 4th चैप्टर के अंदर। और साथ में उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, या फिर आप कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड लास्ट इज योर ओलिगोपोली। सो ये तीनों यूनिट्स आपकी मस्ट हैं, और यहीं से आपका लगभग 40% जो आउट ऑफ 60 है वो आपके यहीं से कवर होने वाले हैं। ठीक है जी।
एंड आई बिलीव, देखिए इको ये जो पेपर है आपका, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि किसी बच्चे ने कुछ चीज छोड़ी ही होगी। इको बीसीके में सबने सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब हमें स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, तो स्ट्रेटेजी आप लोगों की कैसे रहेगी, देखिए आप लोग मैथ्स पेपर देके आ चुके हैं, आप लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो चुके होंगे आई एम श्योर अभी तक। थोड़ा सा एक काम कीजिए, 1 घंटा और रिलैक्स हो लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए अपनी 9 बजे, अपना डिनर वगैरह सब कुछ करके जितना रिलैक्स होना है एक बार हो लीजिए, दोस्तों से बात करनी, टीवी देखना, जो मर्जी करना है आप लोग कीजिए, साथ में डिनर करके 9 बजे सब चीजों को एक बार बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पेपर है मेरा 60+ जिनकी कम प्रिपरेशन है और जिनकी ज्यादा प्रिपरेशन है उनके लिए 80-85 का पेपर है ये, तो टाइम तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगाना पड़ेगा जी, ठीक है जी। सो क्या करना है, 9 बजे आप लोगों ने स्टार्ट करा, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अपना चैप्टर 2 डिमांड। चैप्टर 1 को छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पे क्या है ना, काफी कुछ आपकी डेफिनेशन थ्योरेटिकल चीजें हैं और क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से 4-5। यहाँ पे वेटेज बताना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए इको के अंदर, बट स्टिल मैं ये कह सकता हूँ कि आपके 5-6 क्वेश्चन ही आने वाले हैं वहां से, यूनिट 1 में से बहुत ज्यादा होगा 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है जी। सो इसलिए उस यूनिट को एक बार छोड़ के चलिए, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अपनी यूनिट 2। यूनिट 1 से कोई लिंक नहीं है उसका, डिमांड पूरा अपना इंडिपेंडेंट है, डिमांड पढ़िए, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसके एक्सेप्शंस वगैरह सारा पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इलास्टिसिटी का है, इलास्टिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन आएगा जी आएगा, लिख के ले लो आप मुझसे, इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आएगा आएगा, चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आए, चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आए, ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, चाहे वो ग्राफिकल क्वेश्चन आए, तो कैसा मर्जी क्वेश्चन है आएगा जरूर। ये आपसे पूछ सकते हैं कि किसी चीज की, सपोज कीजिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, सो डिमांड में भी है सप्लाई में भी है, तो दोनों जगह है, दोनों जगह आपको पढ़ना मस्ट है, आप लोग छोड़ नहीं सकते। ये पोर्शन ऐसे इलास्टिसिटी जिसको आप गलती करके भी नहीं छोड़ सकते। डिमांड के अंदर आपके 3-4 मेथड्स हैं, आपका जो मेन डेफिनेशन है, देन आर्क इलास्टिसिटी, देन ग्राफिकल मेथड, देन टोटल रिवेन्यू मेथड, ठीक है जी। और साथ में जो एक चीज कई बार आ जाती है, मैंने कई बार क्वेश्चन देखे हुए हैं, वो है आपके डिमांड फंक्शन, कि आपको डिमांड फंक्शन देखा है और फिर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है। सो आई एम श्योर आप सभी को पता है कि वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा डिफरेंशिएशन, dq अपॉन dp। सो जो डिमांड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, मल्टीप्लाई p अपॉन q, एक पॉइंट उन्होंने दे रखा होगा आपको, सो आप उससे अपनी इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। सो ये चैप्टर 2 के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इलास्टिसिटी। बाकी लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलोंग द कर्व, शिफ्ट ऑफ द कर्व, वो सब चीजें आपको पढ़नी है। देन अगर हम यूनिट 2 के अंदर ही बात करते हैं, हमारा कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में बात आती है, देन सप्लाई के बारे में बात आती है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस कीजिए वहां पे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग उठाइए अपनी यूनिट 2 को इको के अंदर, एंड आई बिलीव कि आप लोग यहाँ पे 3 से 4 घंटे में, वही दोबारा बात आप लोगों को रिपीट करूंगा कि जो चीज उठाओ वो ऐसे करो कि भैया मुझे दोबारा उठाने का टाइम नहीं मिलने वाला, तो मैं एक ही बार खत्म करके छोड़ूंगा इसको, ठीक है जी। 3 से 4 घंटे पूरी थ्योरी रिवाइज कीजिए, मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है वो रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट, चलिए मॉक टेस्ट एक बार में मत उठाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं आपके, सारा इको के सारे क्वेश्चन ना चैप्टर वाइज आपके यूनिट वाइज नहीं होंगे, सब मिक्सअप होंगे, तो एक बार मत उठाइए। मॉड्यूल के जो आपका मॉड्यूल है उसके बैक क्वेश्चन सारे एक बार सॉल्व करके देख लीजिए फटाफट, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं लगना आपका। ये इनफैक्ट आपको बता दूं, आपका पेपर 2 घंटे का होता है, बट आप लोग सभी लोग 1 घंटा 15 मिनट में आप लोग पेपर खत्म करके बाहर निकल जाओगे। बहुत हार्डली आपको 1 घंटा 30 मिनट लगने वाला है, क्योंकि ये पेपर होता ही ऐसा है, ठीक है जी। सो यूनिट 3 यूनिट 2 हमने करा 3 से 4 घंटे में, मैक्सिमम 4 घंटे ले लीजिए, 3 घंटे ले लीजिए। तो अगर कोई 9 बजे बैठता है, मुझे लगता है 12 बजे तक वो अपना यूनिट 2 कंप्लीट कर सकता है। देन आते हैं हम लोग यूनिट 3 पे, ठीक है जी। एक यूनिट 3 आपका जो बात करता है प्रोडक्शन और कॉस्ट की, देखिए कॉस्ट में आप सभी को पता है, सबसे पहले प्रोडक्शन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात करते हैं हम लोग। शॉर्ट रन में आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉन्ग रन में आपका रिटर्न टू स्केल होता है। एक हमने कॉप डगलस फंक्शन पढ़ा हुआ है, वो जरूर अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है जी यहाँ पे। और बाकी आपका जो सब चीजें हैं, सारा कंसेप्ट वही हमारा करने का तरीका रहेगा, सारे कंसेप्ट पढ़िए और मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को करके खत्म कर दीजिए एक बार। एंड आई बिलीव हार्डली यहाँ पे आपको 2 घंटे लगने चाहिए, क्योंकि छोटा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, तो ज्यादा रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला। मैं ऊपर भी बल्कि यूनिट 2 में भी आपको सिर्फ 3 घंटे देना चाहता हूँ, ठीक है जी। वो मैं 3 से 4 कर दिया, बट आपके लिए 3 पार्ट है, 3 घंटे बहुत है। यहाँ 2 पार्ट है, 2 घंटे बहुत है। देन क्योंकि अब अगर आपने 9 बजे स्टार्ट किया तो आपके लगभग 2 बजे होंगे और आपको 5 घंटे लगातार पढ़ते हुए हो गया, सो ज्यादा हमारा माइंड उतना एक्टिव नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको यूनिट 4 करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं सलाह दूंगा आपको यहाँ पे यूनिट 1 और 5 को कंप्लीट करने की। 5 आपका बिजनेस साइकिल है, 1 आपका सिंपल जर्नल इकोनॉमिक्स और आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। सो फटाफट अपने इन दोनों चैप्टर्स को हार्डली 1 से 1.5 घंटे में आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो, दोनों चैप्टर को। ज्यादा क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं दोनों को मिला के, ज्यादा बोल रहा हूं बल्कि मैं यहाँ पे, बट इतना टाइम इतना क्वेश्चन आएंगे नहीं यहाँ से।
और आप लोग फटाफट रिवाइज करके मॉड्यूल कंप्लीट करके क्वेश्चंस उसको अपना 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे अपना सो जाइए, आराम कीजिए। आप लोग एटलीस्ट अपना 60 में से 40-45 का अपना इको का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है जी। आराम से सोइए, अच्छी नींद लीजिए, देन सुबह उठिए 10 बजे, ठीक है जी। सुबह अपना 10 से 11 बजे के आसपास पढ़ने बैठे। मैंने आपको बहुत लंबी नींद का टाइम दे दिया है क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आप लोग का रिवीजन का, आप लोग रेस्ट भी करें क्योंकि वो जरूरी है। देन यूनिट 4 3 पार्ट्स हैं, मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली कह रहा हूं कि 4 घंटे लीजिए इसके लिए। क्यों? क्योंकि जो आपका मार्केट्स वाला पार्ट है दैट इज बिट लेंदी, वो लेंदी भी है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको याद भी रखनी है। जो आपका पहला पार्ट है रेवेन्यू वाला, जब हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते थे हमारे पास दो चीजें आती हैं, आपकी कंडीशन कि MC इज इक्वल टू MR एंड MC शुड बी राइजिंग, ये चीज हो गई। देन आपका आता है कि कहां पे फर्म शट डाउन करेगा, जहां पे फर्म इज अनेबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। सो ये जो सारी कंडीशंस है ये सब आपके टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चन आपका आ जाए। इसीलिए यूनिट 4 को मैंने आपको सुबह बोला है, रात को करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुबह कीजिए, फ्रेश माइंड से कीजिए ताकि जो करें वो अच्छे से आपको याद रहे। इस तरह से अगर आप लोग करते हैं तो आपका कल दिन में 2 बजे तक आपका इको कंप्लीट, कुछ बचा ही नहीं है जी इसके आगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपका इको 2 बजे तक कंप्लीट हो गया, आपका 60% पेपर कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। 1 घंटा लगाइए, जो पीछे के 3-4 आपके पास मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे आप लोग उनका 60 क्वेश्चंस खाली इको का पार्ट फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 1 घंटा लगाइए, 1.5 घंटा लगाइए, फटाफट 4 पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करके जयराम जी की कितने क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने हमारे सही हो रहे हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। सो ये पार्ट हो गया आपका इको का, जो कि आप लोग कल दिन में 3 बजे तक अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं आपका बीसीके के ऊपर। सो आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी लोग बीसीके पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को पता है बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है जी। आप सभी को पता है जो चैप्टर 3 है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर करंट अफेयर्स। जो आपको मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने आपको कंपनीज बताई हैं इंडियन और ग्लोबल आपको उनके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सारी पता होनी चाहिए। क्या उनके हेड्स हैं, क्या डायरेक्टर हैं, क्या आपके मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह कौन से उनके ऑनर वगैरह हैं, और क्या उनके लेटेस्ट मर्जर एक्विजिशंस वगैरह हैं। सो जैसे जब आप लोग बीसी के पढ़ रहे होंगे तो आई एम श्योर आप सभी ने इन चीजों को नोट डाउन किया होगा कि करंटली उन कंपनी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मार्केट में है या नहीं है। जैसे रिलायंस के बारे में आप बात करेंगे, एप्पल के बारे में आप बात करेंगे, तो इनके बारे में काफी कुछ आपको न्यूज कहीं ना कहीं मिलती रहेगी, बट आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि इनकी करंट कोई बड़ा मेजर चेंज तो नहीं हुआ इनके अंदर, इनका कोई मर्जर एक्विजिशन, इनका कोई जो बड़ी पोस्ट पे हो वो कोई चेंज हुआ हो, ऐसा इन्होंने कोई नया वेंचर अपना स्टार्ट किया हो। सो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। पर ये टाइम है नहीं कि आपको इनसे कहीं से सारी इंफॉर्मेशन मिल पाए। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहले से कलेक्ट करनी ज्यादा जरूरी थी, ठीक है जी। बट स्टिल आप लोग चैप्टर 3 को फॉर द टाइम बिंग आप लोग एक बार साइडलाइन कर सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स है जो बुक में है, वो इंफॉर्मेशन ज्यादा काम की होती ही नहीं है। बट स्टिल मैं उसको भी एक बार कह रहा हूं कि आप लोग उसको आखिरी में लेके चलिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका चैप्टर 5 है, बट चैप्टर 5 क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, सेबी, नाबार्ड वगैरह इनके ऊपर है। सो वहां पे ज्यादा चेंजेस होते नहीं है, मर्जर एक्विजिशन होते नहीं है, डायरेक्टर वगैरह जरूर चेंज होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो सब चीजें होती हैं आपकी। सो चैप्टर 5 करना ज्यादा आसान है आपके लिए, ठीक है जी। है आपका ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बेस्ड, वहां पे करंट अफेयर ज्यादा होते नहीं है, बट स्टिल उनकी करंट इंफॉर्मेशन मैं चाहूंगा आप लोग जरूर कलेक्ट कर लें एक बार कि कौन करंटली डायरेक्टर है, कौन क्या किस पोस्ट पे है, और इनके जो फंक्शंस वगैरह है वो सब आपको मॉड्यूल से मिल जाएंगे, ठीक है जी। सो थोड़ा सा बीसीके के बारे में बताता हूं आपको। सो अब बचे आपके चैप्टर 1, 2 एंड 4। 4 भी आपको काफी इजी है, आपको एलपीजी पढ़ना है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सो दैट इज मोर इजी, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। सो जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपका वो है आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है जी। दीज टू आर प्योरली थ्योरेटिकल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले इनको कंप्लीट करते हैं। सो अभी तक तकरीबन आप लोग कल शाम का आपका 4 बज चुका होगा इको कंप्लीट करते करते, या हो सकता है थोड़ा सा आप जो लोगों को जिनका फास्ट पेस हो वो हो सकता है शायद 1-2 बजे तक भी कंप्लीट करके रख ले उतना सारा काम। सो चैप्टर 1 और 2 इसमें मेरे हिसाब से आप लोग लगाइए 4 घंटे कम से कम, 4 घंटे लगाइए। पर 4 घंटे क्यों कह रहा हूं, कोई सोचेगा सर आप तो 4 घंटे कह रहे हो, बहुत ज्यादा कह रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो आप। आपके लिए हो सकता है बेकार की बातें, क्यों, क्योंकि आपकी तैयारी है, बट कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी शायद तैयारी उतनी अच्छी ना हो। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं प्योरली थ्योरेटिकल हैं, आप इनकी एक एक लाइंस को फटाफट पढ़िए क्योंकि आप लोग पहले पढ़े होंगे, सभी ने एटलीस्ट पढ़ रखा होगा एक बार इनको, तो एक एक बार फटाफट इनकी सब चीजों को पढ़िए, किसने कौन सी डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन का मतलब है, डेफिनेशन के अंदर कोई कीवर्ड्स हैं, पूरी डेफिनेशन को एटलीस्ट हर एक डेफिनेशन को 2-2 बार आप जरूर पढ़िए क्योंकि कई बार क्या करते हैं फिल इन द ब्लैंक बना के क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को। पैसले एनालिसिस है, वो सब चीजें अच्छे से पढ़िए। सो चैप्टर 1 और 2 पे अगर आप 3 से 4 घंटे बिता लेते हैं, सो मुझे लगता है 40 में से आपका 15 नंबर का यहाँ पे तैयार हो गया, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है आपका। एंड देन
आप लोग आइए चैप्टर 4 के ऊपर। चैप्टर 4 बहुत ज्यादा आसान लगता है मुझे, एलपीजी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, हार्डली you should take 1 hour, you need only 1 hour to cover your chapter 4। वही दोबारा काम हमें वही करना है, लाइन टू लाइन फटाफट पढ़ना है, और जैसा 1-2 में मैं बोलना रह गया, कंप्लीट कीजिए थ्योरी और साथ में मॉड्यूल के क्वेश्चन। ये काम जरूर कीजिएगा, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि बीसीके में क्या होता है आपका, कई बार हो सकता है आपको क्वेश्चन रिपीटेड ही मिले, जो मॉड्यूल के एंड में क्वेश्चन दे रखा है वही सेम आपको आपके पेपर में मिल जाए, या मॉक टेस्ट में जो दे रखा है वही सेम क्वेश्चन आपको वहां पे आपके टेस्ट में मिल जाए, क्योंकि चीजें लिमिटेड है बहुत ज्यादा यहाँ पे। आपका प्योरली थियोरेटिकल है, थ्योरी में से आप एमसीक्यू बनाओगे तो लिमिटेशन अपने आप हो जाती है। सो चैप्टर 1-2 3 से 4 घंटे में, चैप्टर 4 1 घंटे में। ये मैं इस तरह से कर रहा हूं कि मुझे दोबारा इन चैप्टर को अगर उठाने का टाइम नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है जी मेरे लिए, ठीक है जी। सो चैप्टर 1-2 कर लिया आपने, चैप्टर 4 कर लिया आपने, और मुझे लगता है कल अगर शाम को आप लोग 8 या 9 बजे तक भी अगर ये पोर्शन कर लेते हो तो आप बहुत बढ़िया चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे से जल्दी कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम आपका 8-9 बजे तक ये सारा कोर्स इतना पोर्शन तक रिवाइज हो जाना चाहिए। देन बचा क्या हमारे पास, चैप्टर 5, ठीक है जी, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, एंड देन आपका टर्मिनोलॉजीज। मैं अभी 1 की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी। टर्मिनोलॉजीज यहां पे जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो चैप्टर 5 और टर्मिनोलॉजीज पढ़ने के लिए आई थिंक आप लोगों को 2 घंटे बहुत है। सो अगर आप दोबारा करना हमें वही है, बुक को पूरे मॉड्यूल को हमें अच्छे से पढ़ना है, एंड देन उसके मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए बीसीके में कुछ भी नहीं है ऐसा बाहर का जो कि मैं आपको बोलूं कि आप ये देखो वो देखो, कुछ भी करो। मॉड्यूल को पूरा स्ट्रिक्टली चीजों को पढ़ो अपना, और मॉड्यूल के एंड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। जब आपने इतना पोर्शन कर लिया, थर्ड चैप्टर को एक बार छोड़ दो, अब उठाओ अपना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जो बीसीके के 40 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके देखो कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर आप इसमें से बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके मॉड्यूल के अंदर आपके जो मॉक टेस्ट है उसमें अगर आप 30-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो उसके अंदर की जो चैप्टर 3 के क्वेश्चन है, जो कंपनीज के ऊपर क्वेश्चन है, वो कैसे आए हुए हैं उसके अंदर। मॉक टेस्ट में कंपनी से जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या वो करंट अफेयर्स हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, या वो बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद आप लोग एक काम कर सकते हो, ये पोर्शन किया, मॉक टेस्ट किया, आपके लगभग बच जाएंगे कल रात के 11-12 बज जाएंगे आपके, सो जाओ जी, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत अच्छी रिवीजन कर ली है, सो जाओ और सुबह सुबह उठो और 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा चैप्टर 3 को दे देना, सिर्फ 1 घंटा, ठीक है जी। मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे सुबह सुबह, मैं सिर्फ आपसे 1 घंटा मांग रहा हूं आप लोगों का चैप्टर 3 का सुबह सुबह, ठीक है जी। आप लोग 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, अपना 1 घंटा इसमें लगा के चैप्टर 3 में जो सारी कंपनीज हैं उनके बारे में पढ़ लो, और एक बार गूगल कर लो कि इन कंपनी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं है। वो होगी तो आप ऐसे डाल दो रिलायंस करंट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, पास्ट 6 मंथ्स न्यूज, सो उस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी, और 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के चैप्टर को कंप्लीट कर लो। फटाफट बुक से पढ़ा, फटाफट आपने गूगल किया, 1-1.5 घंटे लगाया, और 10 बजे तक आपका पूरा कोर्स हो गया तैयार, ठीक है जी। फिर मन करे तो चीजें रिवाइज करो, वरना अपने थोड़ा सा रिलैक्स करो और अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाइएगा। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी फ्रॉम माय साइड, जो कि आप लोगों को इस पेपर के लिए फॉलो करनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूंगा कि आज रात को आप लोग इको में से 2, 3 एंड 1, 5 कर लो। 4 कल सुबह के करना, क्योंकि आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, 4 आप लोग नहीं समझ पाओगे, वो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 में बहुत कुछ है करने के लिए, और वहां से आपको बहुत कुछ क्वेश्चन दिखने वाले हैं कल परसों पेपर के अंदर, ठीक है जी। सो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको सजेस्ट करी है विद टाइम, कि आप लोग कितना किस चैप्टर में टाइम डिवोट करें। करने का तरीका यही है आपका कि आप लोग पहले अपना जो मॉड्यूल का है आपका, पहले आप लोग मॉड्यूल को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इको के लिए भी और बीसीके के लिए भी, और फिर मॉड्यूल के बाद के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। जब जो पार्ट खत्म हुआ, जैसे यूनिट 2 कंप्लीट हुई इको की, उसका मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यूनिट 3 हुई उसको सॉल्व कर लिए, यूनिट 4 हुई उसको सॉल्व कर लिए। फिर जब इको पूरा हो जाए तो मॉक टेस्ट पूरा इको को सॉल्व करना, जब बीसीके पूरा हो जाए तो पूरा बीसीके का मॉक टेस्ट सॉल्व करना। बीसीके के 40 क्वेश्चन करने के लिए मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को सिर्फ 30 मिनट लगने वाले हैं सॉल्व करने के लिए। मेरा हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बच्चे ये पेपर 1.5 घंटे में करके निकल गए हैं। एक तरफ जब वो मैथ्स का पेपर उनका पूरा नहीं होता, इको का पेपर उनका 1.5 घंटे में हो जाता है, क्योंकि आपके ज्यादातर मैथमेटिकल क्वेश्चंस तो आते नहीं है यहाँ पे, सब आपका ज्यादा थियोरेटिकल आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है जी। सो इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है मैंने काफी कुछ आपसे डिस्कस कर लिया कि इस पेपर में आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो इसके साथ ही आप लोग अपना 9 बजे डिनर वगैरह सब कुछ करके तैयार, उसके बाद एक ही बार अपना पढ़ाई करना बैठे, उसके बाद नो डिस्टर्बेंस। भैया मुझे रात को 2-3 बजे तक पढ़ना है, क्यों? क्योंकि मुझे इस पेपर में 80-85 स्कोर करना है। अगर आपने यहाँ पे 80-85 स्कोर कर लिया तो मैं आपसे शर्त लगा, मतलब आपको पक्का कह रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे अपना जो
फाउंडेशन है उसमें आपका 270 280 स्कोर आ जाएगा, क्योंकि ये पेपर आपका स्कोरिंग है। अगर आपका लो अकाउंट्स और आपका मैथ्स आपने अच्छा किया है, वहां पे आपने सही भी किया, मतलब 65 70 का किया है, तो आप लोग एस्टिमेट कर लीजिए कि आप लोग ऑलरेडी 280 के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। सो ये पेपर स्कोरिंग है आपका, अच्छा स्कोर कीजिए यहाँ पे, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।